हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फाइनली हम मामा जी के यहाँ से अपने घर आने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब हम निकले तो ऐसे ही हैं, ये गांव का है, आसपास का थोड़ा सा पतली सी एक पगडंडी है, उसी में निकल कर हम आए हैं। अगर हमारी गाड़ी की इधर उधर से कोई बाइक भी निकले तो शायद संभाल के ही निकालना पड़ेगी। ये है मामा जी की गाड़ी और हम क्या छोड़ के आए थे वो हम आपको बताते हैं। मामा ने पीछे से गाड़ी भेजी हमको अतर्रा के लिए। अतर्रा तक हम आ चुके थे। मम्मी अपनी स्लीपर छोड़ के आ गई थी वहाँ। तो ये भैया वही स्लीपर देने आए हैं गाड़ी तक, यहाँ तक। तो हमारे संगे चल। और अच्छे हैं, ये बिहार के हैं, मामा जी के साथ काम करते हैं। उनका नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था। तो ये देखो, इधर डुग्गू अपने पैसे काउंट कर रहे हैं कि हमको कितने सारे पैसे मिले हैं। और यहाँ हम सीएनजी ले रहे हैं अभी। इधर हाईवे पर जैसे ही हम चढ़े तो हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए हैं। ये चल तो सही रहे थे पर थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो हम रास्ता भटक गए हैं। तो ये पुलिस वाले भैया मिले, उनको वहाँ से अपनी लोकेशन डालनी थी तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट आप वेट करिए, हम वहाँ से लोकेशन डाल के अभी रिटर्न आते हैं और आपको रास्ता सही दिखाते हैं। तो इनका काम ही रहता है और काफ़ी लोग अच्छे भाई मिल जाते हैं, उनसे बहुत सारी मदद मिलती है। तो ये गाड़ी अब वापस आ रही है वहाँ से, तुरंत ही वो रिटर्न लेंगे और हमारे साथ हम कुछ दूर तक चले। फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया कि इधर से ये आप टर्न ले लोगे तो यहाँ से आप अपने रास्ते पर सीधे जाओगे। तो भटक जाओ ना, फिर दिमाग बड़ा गड़बड़ हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करना। और ये हाईवे पर चलने में तो भटक गए ना तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। पर भगवान का शुक्र ऐसा था कि 2 मिनट भी नहीं लगे थे और अचानक से पुलिस वाले भैया इधर से ही निकल रहे थे तो उन्होंने हमारी हेल्प करी और उन्होंने आइडिया दिया कि आप मेरे पीछे से आओ। तो इनने भी गाड़ी को घुमा लिया है और हम फिर से चल दिए हैं, उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा ली है। तो लगभग चले होंगे 5-7 मिनट तक, इतना ज़्यादा लंबा नहीं निकले थे हम, 2-3 किलोमीटर ही निकले थे। तो जैसे ही वो आगे आगे चलते जा रहे थे हम लोग भी चलते जा रहे हैं पीछे पीछे। फिर उन्होंने हमें पूरा आइडिया बिल्कुल एकदम सही बताया कि आप इस रूट पर जाइए तो यहाँ से आप बिल्कुल सही अपने रास्ते पर आप पहुँच जाओगे। तो भाई मदद तो बहुत मिलती है बाहर, काफ़ी लोग अच्छे मिल जाते हैं और काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं कि उनसे पूछने में भी बड़ी वो लगती है, पूछ भी लो तो सही आइडिया नहीं दे पाते हैं। इन लोगों को मतलब इन लोगों का काम ही ऐसा है कि उनको रास्ता बताना, या यहाँ पर उनकी ड्यूटी है तो कोई भी हादसा होता है या कुछ होता है या कोई भूल जाता है तो उनके साथ उनका सहयोग करना उन्हें काम रहता है उनका। हाईवे पर चल रहे हैं, सुबह सुबह का ही टाइम है। सीट बेल्ट तो लगा ली थी तुम, अपने घर जाने के लिए रेडी हैं और क्योंकि अब ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि हम किस तरह से मामा जी के यहाँ से अपने घर आ पाए थे। थोड़े परेशान हो गए थे पर सुबह निकलते निकलते हमको 6:45 बज गया था। ये भैया हमारे आगे बिल्कुल चलते जा रहे हैं। उनका कहना है कि आप इस रोड से घूम जाइए, ये थोड़ी सी बातें करी। ये ड्राइवर भैया हैं, उन लोगों ने बिल्कुल पूरा सही आइडिया दिया और हमको हमारे रास्ते तक पहुंचा दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। वैसे तो उनका काम ही है, पर धन्यवाद देना हमारा भी काम बनता है कि उन्होंने हमारी हेल्प की। ओके। तो ये हम आ चुके हैं अपने गांव से थोड़े ही दूर हैं। यहाँ बंगरा में पापा को उतार दिया था तो पापा यहाँ से बस पकड़ के उमरी चले जाएंगे और हम सब लोग इधर से वापस आएंगे। यहाँ से इन्होंने कुछ फल वगैरह ख़रीदे हैं तो इसलिए हम 5 मिनट यहाँ रुके थे और गन्ने का रस भी हमने पिया था, एक गिलास मम्मी ने, मैंने, बढ़िया लगा। तुरंत ही हम अपने घर पहुँच गए थे। पहुँचने में तो यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। थोड़ी सी परेशानी और भी आई थी क्योंकि अचानक हमें वहाँ से आने के बाद जस्ट ही हमें अपने मायके भी जाना पड़ा था, तो वहाँ का भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे। कुछ परेशानी ऐसी होती हैं कि जो आपको
मतलब बता नहीं सकते हैं, इसलिए हमें अचानक ही जाना पड़ा था। ये हमारे यहाँ की नदी है, गोपालपुरा की नदी है ये। देखो कितना सूखा पड़ा है पानी का, तो अब ऐसे ही सिस्टम रह गया है कि पानी अब फुल तो दिखता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही दिखता रहता है। और इसी से हमारे खेतों की सिंचाई वगैरह होती है। ये एमपी यूपी बॉर्डर है। अब हम एमपी में प्रवेश कर चुके हैं इसी गेट से। अभी तक हम यूपी में थे। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। अब बड़ी थकान हो जाती है, एक तो लंबा सफ़र पड़ जाता है, उधर बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। 4 साढ़े 4 घंटे हो जाते हैं। और हालत देखो कैसी हो रही है, ऐसा लग रहा था कि मार खा के आए, आंखें नहीं खुल रही थी क्योंकि थकान भी हो गई थी। जंगल ही जंगल। देखो कोई कहेगा ये मंदिर जो दिख रहा है ये हमारे घर के जस्ट सामने का मंदिर दिख रहा है। तो हम अपने घर पहुंच चुके हैं। तो देखिए भाई मेरे घर पहुंचते ही कुछ लोग हमारा वेट कर रहे थे। जो हमारे यहाँ जमादार होते हैं उनके यहाँ से नाचने वाली आती है शादी से पहले, तो उसमें उनको कुछ दिया जाता है। तो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारा क्या मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ पाओ तो उनको दान दक्षिणा दी जाए। और हमारे भाई साहब बैठ के उनका इंतज़ार, उनसे बातें करते रहे और उनको इंतज़ार करवाया 15 से 20 मिनट, क्योंकि हम जब बंगरा में थे जब इनका फ़ोन पहुंचा था। तो सुनो इनके कुछ गाने बजाने, भजन गा के इन्होंने नाच के दिखाया। और फिर इनको लड़की की शादी में जो भी दान वान देना रहता है तो इसके दौरान हम उनको दे देते हैं। अब बहुत सिंपल है, लेटने को आपको जगह नहीं है ना, ऐसे कर लो, पेट की पाचन सही कर लो, बोरा लंबे डालो और ऐसे करो, ऐसे ऐसे करते रहो। अरे हटो, तो मार रहे पैरों से अपने ये वाले पैरों से घुटनों पे टच करना है एक दूसरे को। तो यहाँ हम शाम हो चुकी है और हमें अपने मायके जाना है। तो ये टमाटर बहुत ज़्यादा लगे थे तो मम्मी ने बोला तोड़ के लिए जाओ, तो क्या होगा वहाँ भी सभी लोग खा लेंगे। तो हम दोनों लोग टमाटर तोड़ने लगे थे, लगभग 20 केजी हमने तोड़े थे। और तोड़ते तोड़ते ऐसा हो गया था कि अब इतने सारे टमाटर का होगा क्या, तो बहुत सारे टमाटर उसी में लगे हुए छोड़ दिए थे। यहाँ हम दोनों ने मिलके टमाटर तोड़े बहुत सारे और अपनी तैयारी करी। और हम तत्काल ही मायके के लिए चल दिए क्योंकि थोड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और अचानक से ही हमारी तैयारी हुई थी। तो यहाँ मम्मी पीढ़ी बना रही हैं और वो दिख रही हैं सीमा दीदी और मैना दीदी, दोनों लोग चेरी टमाटर तोड़ रही हैं। वो उनको वो वाले टमाटर बहुत पसंद हैं। तो यहाँ ये पीढ़ी बना रही हैं मम्मी, निवार बच गई थी, वो खटिया भरी गई।
तो ये बच गई थी, तो मम्मी को तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, कितनी देर लगे? उन्होंने निकाल लिया अपने लिए काम। ये देखो इतने सारे टमाटर तोड़ भी लिए हैं, सीमा दीदी तोड़ रही हैं। और शाम को लगभग 7 बज गए हैं जब हम यहाँ से निकले हैं। अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो गया है। अब हम फिर से इसी MP बॉर्डर को पार करते हुए UP में प्रवेश कर चुके हैं और हम अपने मायके भी आ गए हैं। बीच में हमने शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा था। तो ये है हमारे घर से, मतलब रोड से अंदर जाने का रास्ता। तो बताएं भाई, उत्तर प्रदेश में रास्ता से लेके गांव भी बड़े खूबसूरत होते हैं, क्योंकि अब ये नगर पालिका हो चुका है। ये हमारे परिवार वालों के घर बने हुए हैं और यहाँ से ही थोड़ा सा टर्न करके हम आ चुके हैं अपने दरवाजे पर। हमारे दरवाजे पर हमारा खड़ा है ट्रैक्टर और मेरे घर में किसी को भी पता नहीं है कि मैं आने वाली हूँ। तो देखो सबके रिएक्शन। नहीं जा रही? हाँ, सीधे से बात की। मम्मी देख रही, उन्हें पता नहीं ना बाहर नहीं बताई कि अंदर नहीं बताई जी को। अब देखिए जी, अगर सोचेंगे निकल जे उधर है काम, निकल गई बस, निकल गई। उधर को आगे खुदा खड़ी कर दी। भाई आ तो भाई आ गई। ओ ये किट्टू आ गई। तो यहाँ जंगला से मम्मी ने देख लिया था। पहले तो उन्होंने सोचा कि किसी और की गाड़ी पार्क हो रही है, तो फिर उन्हें समझ में आ गया कि चिंकी आई हैं, तो वो अंदर चली गई। और किट्टू मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आ गई। मेरी छोटी भतीजी, मेरे घर में बड़ी प्यारी प्यारी दो मेरे भतीजियाँ हैं। तो वहाँ हमने वो सब्ज़ी वगैरह जो भी लाए थे घर से, वो सब गाड़ी से निकाली, क्योंकि एक रात के लिए ही आए हैं बस, और सुबह फिर चले जाएंगे अपने घर ही। तो यहाँ हम पहुँचते जा रहे हैं और माता श्री मेरी आ रही हैं बाहर, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम आ रहे हैं, और ये हमारा स्वागत करने के लिए आ गई। ये किस किस क्या होता है, मायके जाते से ही किट्टू लोटे से पानी निकाला जाता है सिर के ऊपर से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ मेरी भतीजी इधर देखो तो, दोनों बड़ी खामोश हो रही हैं। और पूरे घर में अनाज रखा है अभी इस टाइम पर। अनाज ही अनाज दिख रहा है भाई। राधे राधे नहीं करी बुआ से? तो ये देखो, ये बड़ी वाली है और वो छोटी वाली है। आपने राधे राधे नहीं करी? तो आगे का ब्लॉग हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। यहाँ तक हम आपको कौन आया देखो, कौन दिखाया जा, मतलब जो भी हमने अभी आपको दिखाया है, कौन आया, वो सब कैसा लगा आपको। और ये देखो फूफा जी के लिए कैसे हाथ उछला रही है कि भाई हम मारेंगे पीटेंगे। ये देखो चिढ़ने लगी, क्योंकि अभी हम तुरंत ही मिले हैं तो वो पहचान नहीं पा रही है। आपने फूफा जी से राधे राधे नहीं करी? आगे का ब्लॉग आपको आगे दिखाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।